वेदों का विभाजन भगवान वेदव्यास ने कर दिया, सब पुराणों की रचना कर दी, पर सब कार्य कर देने के बाद भी मन तृप्त नहीं हुआ। और जो महापुरुष हैं, महापुरुष, उनका वो सदा सावधान है, उनका ध्यान है सदा अपने मन चित्त की स्थिति पर। भाई मन तो नहीं बिगड़ रहा, हमारे चित्त में प्रसन्नता तो बनी हुई है ना, उनका ध्यान है, वो सदा सावधान है इस विषय को लेकर। इतना महत् कार्य उन्होंने कर दिया, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो चिंताग्रस्त होकर बैठ गए। वो इतनी बड़ी जो उपलब्धि है वो उनको प्रसन्नता नहीं दे पा रही है कि भाई मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं है, कहां मुझसे कोई त्रुटि हो गई। आप दूसरे व्यक्ति से पूछने जाते हो, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ ना, ये अच्छा किया ना, हमने अच्छा बोला ना, अच्छा गाया ना। अरे अगर आपने अच्छा किया है ना तो आपका मन प्रसन्न होगा। सेवक जी महाराज क्या कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन इस बात का प्रमाण है। किसी ने पूछा होगा श्री सेवक जी से कि आप जो बात कह रहे हैं वो तो वेद में नहीं मिलती, शास्त्र में नहीं मिलती, पुराण में नहीं मिलती। अरे उसका अनुभव मैंने किया है, मेरी आत्मा उसका प्रमाण है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। आप दूसरे से पूछते हो, अच्छा गाया मैंने, अच्छा बोला मैंने, अच्छा खाना बनाया, अच्छा किया। अरे अगर अच्छा काम किया है तो उसका प्रतिफल यही होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आपको संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। किसी दूसरे से मत पूछो, दूसरे के लाइक और कमेंट पर आपका जीवन आश्रित नहीं होना चाहिए, जो कि आज के मनुष्य का जीवन हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फिर कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स। आप देखो, आपकी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के हाथ में है ना, आपने अपनी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के हाथ में दी है। ध्रुवदास जी कहते हैं, सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। उस सुख को दुख समझना चाहिए जो दूसरे के हाथ में हो। आपकी प्रसन्नता आपके हाथ में होनी चाहिए। ये महापुरुष का लक्षण है। वो किसी दूसरे से पूछने नहीं जा रहा है, वो अपने अंतःकरण में झांक कर देखता है, मेरा मन तृप्त है, मेरा मन शांत है, मेरे चित्त को तृप्ति का अनुभव हो रहा है। वो नहीं हो रहा तो भाई मुझसे कोई भूल हुई है, मुझे उसका मार्जन करना है, मुझे सुधारना है उसको। तो विदुर जी ने पूछा, अरे परम पद पा लिया भगवान से, फिर भी अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? तो मैत्रेय जी उत्तर देते हैं, मातु सपत्न्या वाग्बाणैर हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन् मुक्तिपतेर मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेयिवा। बोले ध्रुव जी का जो हृदय था ना, वो अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंद गया था, बहुत दुखी हो गए थे वो। जब भगवान से मांग रहे थे ना, तो भी उस दुख का स्मरण उनको बना हुआ था। कल हमने चर्चा की थी, ध्रुव जी ने जब भगवान की स्तुति की, सबसे पहले कहा उन्होंने कि प्रभु आपसे आपके अतिरिक्त कुछ और मांगना ये उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। फिर भी मांग रहे हैं, क्योंकि जब मांग रहे थे ना, तो वो माता ने जो कहा था, उसका दुख, उसकी पीड़ा बनी थी उनके हृदय में, उसका स्मरण बना हुआ था। बस इसी उलझन के कारण स्वयं मुक्तिदाता भगवान सामने खड़े हैं, पर मुक्ति नहीं मांगी। लेकिन जब भगवान के दर्शन से मन का मैल धुल गया, प्रभु का दर्शन हुआ, प्रभु ने अपनी कृपा बरसाई, मन शुद्ध हो गया, पर मांग भी बैठे थे, फिर तब अपनी भूल के लिए पश्चाताप हुआ। क्यों मन प्रसन्न नहीं है? बोले मैंने भगवान से, भगवान के अतिरिक्त कुछ और मांग लिया। यद्यपि उन्होंने भगवान से जो पाया है वो अलौकिक है, वो अद्भुत है, और भगवान ने प्रसन्न होकर दिया है, अपनी इच्छा से दिया है। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात तुम उस धाम को जाओगे, और जब तक यहां रहोगे तब तक भी तुम्हारा जीवन पवित्र रहेगा। सब ओर से भगवान ने सुंदर से सुंदर व्यवस्था ध्रुव जी को करके दी। ध्रुव जी को फिर भी पश्चाताप है, भाई भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ मांगा ही क्यों? प्रभु से प्रभु के अतिरिक्त कुछ और क्यों मांगा? और हमारा जीवन तो अब तक इसी भूल से भरा रहा है भाई, मानते हो ना इस बात को? हमारा जीवन तो आज तक इसी भूल से भरा है। कहां से सुख आए, कहां से मन को शांति का अनुभव हो? और हमने तो मांगा भी अपनी बुद्धि के अनुसार कूड़ा कचरा। श्री ध्रुव जी को जो मिला, उसके सामने तो भाई जो हम मांगते हैं वो कूड़ा कचरा ही है। सुंदर से सुंदर लौकिक और अलौकिक जीवन भगवान ने ध्रुव जी को दिया, वो पाने के बाद भी मन को तृप्ति नहीं हुई।
बहुत बड़ी सीख है ये। इसको कथा ना समझकर कहानी समझकर भी अगर कोई सुन रहा है तो वो बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है ये कहानी।